हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे जीके पॉलिटिकल साइंस। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन से टोटल। तो क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर होगा ए ओ ह्यूम। राइट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप बताइएगा कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। राइट आंसर इसमें से इनमें कोई दिया नहीं। जॉन मेजर नहीं थे आपके, टोनी ब्लेयर भी नहीं थे और डेविड कैमरून नहीं थे। राइट आंसर इसमें दिया गया है डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइएगा कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया गया? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो राइट आंसर होगा हिंदू मुस्लिम संघर्ष को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया गया था? तो हिंदू मुस्लिम संघर्ष को। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे? तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो राइट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर होगा हे राम। राइट आंसर क्या होगा? हे राम, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद का भारतीय संघ के विलय किस प्रकार हुआ? तो क्वेश्चन नंबर जो सिक्स का राइट आंसर होगा बलपूर्वक हुआ था। क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर होगा बलपूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर होगा 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 में किया गया था। राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा मुस्लिम लीग से संबंधित है। द्विराष्ट्र संबंधित का प्रतिपादन किस दल से या संगठन से संबंधित है? तो ये आपका राइट आंसर होगा मुस्लिम लीग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोहरी नागरिकता की बात की गई। राइट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर दोहरी नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर जो 10th का राइट आंसर हो जाएगा केंद्रों को। किसको प्राप्त है? तो ये आपका ए इज द करेक्ट आंसर होगा केंद्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ए इज द करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? क्वेश्चन नंबर जो 12 का राइट आंसर होगा इनमें ये सभी थी। आपके राज्यपाल की भूमिका भी थी, अनुच्छेद 356 की भी थी, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता थी। राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? पूछा गया सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा गुजरात। डी इज द करेक्ट आंसर होगा गुजरात का सौराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्न में से कौन सा ये पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे उपयुक्त सभी किसानों का शोषण समाप्त हुआ, सरकार एवं किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ, जमींदारों का राजनीतिक प्रभाव कम हुआ। बिल्कुल सही, तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर होगा आई एम व्यय के। राइट आंसर क्या होगा? आई एम व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? पूछा गया भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर होगा 5 वर्ष। कितना साल का है? तो ये आपका 5 वर्ष का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है? क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा पूछा गया नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे राष्ट्र निर्माण का होता है। राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्र निर्माण करना। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर होगा लाल किले पर उन्होंने शपथ लिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा भारत का ये सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुआ, तो क्वेश्चन नंबर आपका 20 का जो राइट आंसर होगा मौलिक अधिकार भी हुआ था, मतदान का अधिकार। ऑप्शन सी दिया जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार भी था, तो राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप लोग के स्क्रीन पर। भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से करता है। किसके द्वारा करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो राइट आंसर होगा भारत का विभाजन से। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा भारत का विभाजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किससे बनाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा वाय सराय को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर वाय सराय को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना कब बना? तो माउंटबेटन योजना बना था आपका यहाँ पे 3 जून 1947 को बना था, तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। माउंटबेटन योजना कब बना था? तो 3 जून 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना? तो पूछा गया है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना, तो राइट आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। पाकिस्तान बना था, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा 1940 में की गई थी। ये आपका पाकिस्तान निर्माण का जो मांग की गई थी पहली बार पूछा गया है, तो 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई थी? पूछा गया मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा 1940 के लाहौर अधिनियम अधिवेशन में। 1940 के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर होगा 29 दिसंबर 1953 को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर होगा सैयद अली थे। कौन थे आपके? ये सैयद अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा 1956 में ये पारित किया गया था। भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो राइट आंसर होगा 4 वर्गों में बांटा गया था। बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, नाम बदलने और नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा संसद को यह प्रदान किया गया था। डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा 1955 में सौंपा, 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों राज्यों की संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा 28 है। कितनी है आपकी? 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत को 2 इकाइयों में विभाजित किया गया है। ये इकाइयां निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर होगा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा आपका, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया था? तो ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सरदार वल्लभ भाई को कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? हैदराबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो हैदराबाद का भारतीय संघ विलय जो हुआ था, इसका राइट आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर। 1948 में ये विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी इज द करेक्ट आंसर। 1948 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता है? मैसूर को कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर होगा। पूछा गया किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता है? तो मैसूर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा इसका बी इज द करेक्ट आंसर। 1948 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त पर हुई थी? पूछा गया है। द राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर होगा जम्मू कश्मीर का स्वायत्तता के आधार पर ये हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 370 में ये कहा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र आंदोलन की मुख्य मांगे थी। तो आंध्र आंदोलन की जो मुख्य मांगे थी, क्वेश्चन 47 का ए इज द करेक्ट आंसर होगा भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था, ये आपका आंध्र प्रदेश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? तो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1992 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन आयोग का नाम था। तो राइट आंसर होगा राज्य पुनर्गठन, बी इज द करेक्ट आंसर होगा राज्य पुनर्गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया? तो राइट आंसर होगा इसका डी इज द करेक्ट आंसर होगा मद्रास को नहीं रखा गया था इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंबई राज्य को विभाजित कर किन दो राज्यों की स्थापना की गई थी? जो बंबई है, आपको पूछा गया है कि बंबई राज्य को विभाजित कर किन दो राज्यों की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र एंड गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 53 का, तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा 1960 की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया? तो नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका सी इज द करेक्ट आंसर होगा 1963 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1966 में पंजाब को विभाजित किन राज्यों का निर्माण किया गया था? तो पंजाब एवं हरियाणा का आपका निर्माण किया गया था। ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था 1971 में प्राप्त हुआ था। आंसर हो जाएगा आपका 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर 1897 ईस्वी में हुआ था आपका प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य पूछा गया? यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर होगा इसने भाषीय राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी। बिल्कुल सिफारिश नहीं किया था। तो यहाँ पे नॉट क्वेश्चन पूछा गया था असत्य, तो राइट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 28 राज्य। टोटल कितने आपके 28 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश पूछा जाता है कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो 8 है। कितने आपके 8 है। और कौन कौन है कमेंट करके बताइएगा आप मुझे। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी? भारत में विविधता में एकता किसने बताई थी? तो राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। तो राइट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा कहाँ है? पूछा गया है कि मैकमोहन रेखा कहाँ पे है? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी इज द करेक्ट आंसर, अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर होगा मुसलमानों ने की थी। किसने किया था? मुसलमानों ने। यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो राइट आंसर होगा इसका डी इज द करेक्ट आंसर, राजा हरि सिंह ने किया था। राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर, राजा हरि सिंह ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत गांधी नाम से किसे पुकारा गया? तो सीमांत नामक गांधी से पुकारा गया खान अब्दुल्ला गफ्फर खान को राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल्ला खान गफ्फर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर 565 थी। कितनी थी? आपको 565। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजादी की घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किस रिसायत ने भारत संघ के विलय से इनकार किया था? तो क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन में 68 का हैदराबाद ने, ठीक है, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, झारखंड छत्तीसगढ़ उत्तराखंड राज्य कब बना? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका यहाँ पे 2000 सन 2000 में ये आपका बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, यह किसने कहा था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, ए के एम मुंशी ने कहा था। किसने कहा था? ये के एम मुंशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रादित निर्माण की घोषणा किसने की थी? तो राइट आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर, रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन आतिवादी था जिसने गांधी जी की हत्या की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, नाथूराम विनायक गोडसे ने किया था, नाथूराम विनायक गोडसे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा एवं किस वर्ष भारत का शासन अपने हाथों में लिया? तो राइट आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, भारतीय शासन अधिनियम 1958 में लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में लिया गया था। राइट आंसर होगा भारतीय अधिनियम 1947 को लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की शपथ दिलाई थी? तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटेन बेंटन ने दिलाई थी, ये आपको शपथ दिलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, 1951 में स्टार्ट हुई थी, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्षा होता है, पूछा गया भारत में जो वित्तीय वर्षा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। राइट आंसर क्या होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने रुपए व्यय की व्यवस्था की गई थी? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, हो जाएगा यहाँ पे 3870 करोड़ रुपए की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहन योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर का द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। राइट आंसर द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर का प्रथम पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोवियत संघ हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था? आंसर होगा आर्थिक कार्यक्रम समिति का किया गया था। राइट आंसर होगा आर्थिक कार्यक्रम समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो राइट आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर होगा नरसिम्हा राव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास प्रधानमंत्री। कौन है आपका? सी इज द करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो ये आपका प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था 1992 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन थे? तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर होगा सभी राज्यों के मंत्री भी थे, योजना आयोग के सदस्य, मंत्रिमंडल के मंत्री। तो राइट आंसर यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 86 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल के अध्यक्षता में की गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ? तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन में 88 का डी इज द करेक्ट आंसर होगा गेहूं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था आपका लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो राइट आंसर होगा तिलहन उत्पादन से। किससे? आपका पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति व्हाइट रिवोल्यूशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो राइट आंसर होगा दूध उत्पादन से। नेक्स्ट राइट आंसर क्या होगा? दूध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात से किया गया था। कहां से किया गया था? तो उसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो श्वेत क्रांति का जो जनक माना जाता है आपका वर्गीस कुरियन को माना जाता है। वर्गीस कुरियन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूल नामक सहकारी आंदोलन किस शहर से शुरुआत की गई थी? तो राइट आंसर होगा आनंद। आनंद से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से। राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर, दूध उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर 1969 में। ठीक है, 1969 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होने चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर होगा पांचवी। ठीक है, पांचवी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का दुष्प्रभाव हुआ। तो हरित क्रांति का जो प्रभाव हुआ था सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी हुई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टी इज द करेक्ट आंसर होगा सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर क्या होगा? 1991 में। बी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये आपके जाके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो